हिंदुस्तानी अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान समझते हैं। हिंदुस्तानी अपने जान के दुश्मन को भी अपनी जान समझते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को तो अपना अभिमान समझते हैं। जो दुनिया में शोर मचाए उसे कहते आतंकवाद है। जो दुनिया में शोर मचाए उसे कहते आतंकवाद है। जो आतंकवादियों को भी खौफ दिलाए उसे कहते हिंदुस्तान है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज हमारे देश के उन जवानों के नाम एक कविता लेके आया हूँ जो कश्मीर में हुए मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा पूरा देश और ये पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा है, परंतु ये आतंकवादी देश पर आक्रमण करने से कभी पीछे नहीं हट रहे हैं। जब ये आतंकवादी हमेशा कायरता की पहचान हमें देते जा रहे हैं। आशा करता हूँ जिस दिन हमारे देश के जवानों को पूरी छूट मिल जाएगी तो ये ना तो आतंकवाद का कोई नामो निशान रहेगा और जो पीओके में हमारा जो क्षेत्र है वो भी हमारे अंदर होगा। पूरा लगता होगा जब एक सिपाही जिसने इनका कोई नादोष होता है, जो सिर्फ देश की रक्षा के लिए उस सरहद पर खड़ा रहता है और उसे कुछ चंद आतंकवादी इसलिए मार देते हैं तब क्योंकि वह अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। जब उस सिपाही का शव, उस शहीद का शव जब उसके घर पर आता है ना, तो फिर जो उसके परिवार की जो दशा होती है उसे मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे आगे जरूर पहुँचाएं। एक कविता बहुत ही मार्मिक है कि जब शहीद का शव उसकी पत्नी देखती है, जब शहीद की शव उसका पत्नी देखती है, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौलिहारों की लंगोटियाँ चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियाँ चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई हुई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता न चला और आपके लिए एक आदमी मरा होगा साहब, और आपके लिए एक आदमी मरा होगा साहब। मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। इतना सब होने पर भी उस शहीद की पत्नी अपने बेटे को सरहद पर भेजती है और उससे कहती है कि पत्र लिखकर कहती है कि मुन्ने मेरे न घबराना, मुन्ने मेरे न घबराना, देश की रक्षा पे अपना सर्वस्व निछावर कर जाना। चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, अपने मातृभूमि का कर झुका कर ही आना। चाहे शहीद हो के आना या फिर अपने पैरों पर आना, पर हमारे मातृभूमि का कर झुका के ही आना। ये मेरी एक माँ का एक पुत्र के लिए है संदेश, ये माँ का पुत्र के लिए है संदेश। चाहे इसे समझ वचन या इसे समझ एक वादा, पर इसे निभा के जरूर आना, इसे निभा के जरूर आना। दोस्तों, क्या लगता है एक शहीद की पत्नी के अंदर अगर इतना हौसला हो सकता है तो क्या हमारे देशभक्तियों के अंदर इतना नहीं हो सकता? कि कब हमारे देश के प्रशासन को ये समझ होगी कि वो हमारे सिपाही को वो पूर्णतः आज़ादी दे। जिस दिन वो आज़ादी मिलेगी शायद हमारा देश आतंकवादी मुक्त हो जाएगा। मेरे विचार से साल में 2 बार झंडा फहराना ही देशभक्ति नहीं होती। अगर यही देशभक्ति होती, जो झंडे को पकड़कर उस धूप में, कड़ी धूप में जो झंडा बेच रहा होता वो बालक, वो असली देशभक्त होता। पर क्या वो उसकी देशभक्ति होती है? वह उसकी देशभक्ति नहीं होती जनाब, वह उसके पेट की भूख की शक्ति होती है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना तो वो मंदिर को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना वो मंदिर जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। उस पेट की भूख मिटा सके ऐसे निवालों को जानते हैं। देश के निर्माण के लिए बड़ी बड़ी बातों की नहीं, छोटी छोटी कोशिशों की ज़रूरत है, क्योंकि ठोकरें हमेशा पत्थर से लगा करती है, चट्टानों से नहीं। आई एम बीइंग इंडियन, आई एम बीइंग अ स्टूडेंट, आई एम बीइंग द सिकल डॉटर ऑफ दिस मदरलैंड, आई फीलिंग प्राउड। मैं नमन करता हूँ उन देश के किसानों को जो हमें अन्न प्रदान करते हैं। मैं नमन करता हूँ उन देश के सिपाही को जो देश की रक्षा के लिए सर्वदा तत्पर रहते हैं। मैं नमन करता हूँ उस पुलिस प्रशासन, उन सेवा अधिकारियों की जो अपने त्यौहार छोड़कर हमारे त्यौहार मनाने में सहायता करते हैं। अंत में सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि मेरा भारत महान था, महान है और रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है और रहेगा। होगा हौसलों में बुलंद,
होगा हौसलों में बुलंद तो पाकिस्तान तो क्या, यह सारा संसार वंदे मातरम और हिंदुस्तान कहेगा, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। धन्यवाद दोस्तों।